एक बार जोर से बोलिए, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो बस 5 मिनट और आप बैठे सब्र की नैया में, फिर आप होंगे 100 फुट ऊंचे गणेश जी की प्रतिमा की छैया में। तालियां। बबलू पापा, ये क्या कांड करने आ गए यहाँ पे? हाँ बोलो, क्या बात है? बबलू पापा, हाँ? प्रणाम भक्तजनों। प्रभु श्री गणेश के सभी भक्तों को यमराज का प्रणाम। आप सब तक हमारी आवाज पहुंच रही है ना? हाँ यम जी, हाँ। स्वामी अवश्य कोई लीला करेंगे। इरावती नंदिनी, चलिए बैठ के देखते हैं। बोलो बोलो, क्या बोलना है, बोलो। जी धन्यवाद। हाँ। जब तक फव्वारा नहीं आता है तब तक हम आप सभी का और बबलू पापा आपका भी मनोरंजन करना चाहते हैं। हमारे प्रिय भांजे बबलू पुत्र ने एक निबंध लिखा है। अच्छा। बबलू पुत्र, ये बबलू मेरा बेटा है, मेरी तरह ही होनहार है। बबलू पुत्र ने जल अर्थात पानी पर एक अत्यंत प्रशंसनीय निबंध लिखा है और वो निबंध आज आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बबलू पुत्र, हमने केवल उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है और वो ये कि जहां जहां पर जल अर्थात पानी शब्द आता है वहां वहां हमने पिता अर्थात पापा शब्द का उपयोग किया है। तो निबंध का शीर्षक है पापा ही जीवन है। वेरी गुड, वेरी गुड। तालियां तालियां। आओ आओ ऊपर, ऐसे ऐसे हाथ रखो, चलो। अरे हाय, कम खाया करो। हाँ बोलो। पापा ही जीवन है, पापा ही जीवन दाता है। पापा के बिना रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मॉनसून में आसमान से जब भी पापा टपकते हैं बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। पापा में ढेर सारी मछलियां हैं, इसलिए कहते हैं मछली पापा की रानी है, जीवन उनका पापा है। पापा सिर्फ पीने के काम नहीं, धोने के भी काम आते हैं। लेकिन आजकल पापा दूषित हो गए हैं, साफ पापा की बड़ी खिल्लत हो गई है। चुप, बच्चा है। पापा दिन में 2 घंटे ही नल में आते हैं। जैसे ही आते हैं मम्मी पापा को डिब्बे में बंद कर देती है। और जरूरत के समय पर निकालती है। कहीं पर भी पापा को ठहरे नहीं देना चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए पापा में कीड़े पड़ जाते हैं। अरे चुप चुप, बच्चा है, क्या हो गया? नीचे उतरो तुम, क्या बोली चले जा रहे हो? हाँ, अपने पापा की इतनी फजीहत कर दी, जाओ मम्मी के पास। तुम क्या 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 सिखा रहे हो मेरे बच्चे को? हाँ, अक्ल नहीं है तुमको? पानी पानी होता है और पापा पापा होते हैं, समझ में आई? भाई यम जी, अगर जल की जगह कोई और शब्द रखना हो तो आप जल का पर्यायवाची रखिए, जैसे वाटर, पानी। अब ये क्या बात है कि पापा रखती है? अत्यंत उचित बात कही है आपने अग्रवाल महोदय। आप एक निबंध में से जल शब्द तो निकाल सकते हैं, किंतु क्या अपने जीवन में से जल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं ना।
यदि जल के बिना जीवन व्यतीत करना पड़ जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए। हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि आप सभी के जीवन में जल का अभाव एक समस्या नहीं है, प्रतिदिन का संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष केवल आपका नहीं है, पृथ्वी लोक पर कई ऐसे मनुष्य हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है जीवन व्यतीत करने के लिए। और यह समस्या केवल आप मनुष्यों की नहीं है, आपके प्रिय बाप्पा की भी है। आप सभी विघ्नहर्ता के भक्त हैं, तो यह समस्या विघ्नहर्ता की भी हुई ना। सोचिए जरा, जिस मनोरंजन के लिए आप इतना सारा जल व्यर्थ करने जा रहे हैं, यदि वही जल किसी के जीवन यापन में काम आ जाए तो सबसे प्रसन्न आपके गणपति बाप्पा ही होंगे। अब निर्णय आप सब पर है। आप सब ये जल व्यर्थ करना चाहते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जिसे इसकी आवश्यकता हो। देखो मिस्टर यम, तुम्हारी बात हमें समझ आ रही है, हम बेवकूफ नहीं है। यहाँ जितने भी गणेश भक्त आए हैं वो 100 फुट ऊंचे फव्वारे से गणेश जी की प्रतिमा देखने के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारा भाषण सुनने। क्यों भाई? हैं? ठीक बोल रहा हूं मैं? बोलो बोलो। बलदेव जी कनेक्शन फिट हो गया, फव्वारा तैयार है। ये लो तालियां। भाई और बहनों, अब बहुत ही कम समय रह गया है। हम 6 से उल्टी गिनती शुरू करेंगे और आप देखेंगे वो भव्य फव्वारा। 6, 5, 4, 1। अरे आंटी जी, 3 के बाद 2 आता है, 2, 1 नहीं आता। जरा 1 मिनट रुको। नहीं बेटा, मैं कह रही हूँ कि फुहारा नहीं चलेगा। ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना, एकदम सही कह रहे हैं। भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको पानी की बचत करनी है और एक दूसरे की मदद करनी है ना, तो भगवान के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, आपने सही कहा है, हमें ये पानी जरूरतमंद को देना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं? ये सिर्फ ये 3 लोग चाहते हैं, और कोई चाहता है? बताओ मुझे। बाकी सब तो वो 100 फुट का फव्वारा देखना चाहते हैं ना, हाँ कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यम जी, कमाल कर दिया आपने यम जी, बहुत सही जा रहे हैं आप। चुप चुप, मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। इस प्रोग्राम का आयोजक मैं हूं, ये आयोजन मैंने किया है, ये फव्वारा भी मैंने लगाया है। ये मैंने डिसाइड करना है कि ये फव्वारा देखेंगे आप जिससे गणेश जी की प्रतिमा बनेगी, या पानी लोगों में बटेगा। अरे मैं तो पहले ही समझ गया था जब ये यहां आए थे। ये महानुभाव कुछ बिगाड़ने आए थे, संवारने की बजाय बिगाड़ने आए थे। लेकिन भाइयों, मैं गलत था। ये वाकई संवारने आए। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा होगा।
पानी फव्वारे की बजाय जरूरतमंदों में बराबर से बांट दिया जाएगा। तालियां! बधाई हो चित्रगुप्त जी, यम जी ने कर दिखाया। हाँ प्रभु, यम जी तो वाकई अद्भुत है, अद्भुत। बधाई हो स्वामी, अब आपको पृथ्वीलोक छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। अंततः आपने प्रभु गणेश की ये परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, बधाई हो। नहीं चित्रगुप्त जी, बधाई के असली पात्र हम नहीं, स्वयं प्रभु श्री गणेश। वो कैसे प्रभु? आप नहीं समझे चित्रगुप्त जी, ये सारी की सारी प्रभु श्री गणेश की लीला थी। प्रभु श्री गणेश के जो भक्त हैं, जो जल के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, उनकी समस्या हमारे माध्यम से प्रभु श्री गणेश ने कितनी सुंदरता से दूर की। वाह वाह प्रभु गणेश, अद्भुत है आप। गणपति बाप्पा मोरिया। मुबारक हो यम जी, आखिर आपने परीक्षा पार कर ही ली। बधाई तो प्रभु श्री गणेश हम आपको देने आए और आपको धन्यवाद कहने भी आए। हमें? हाँ प्रभु, अपने भक्तों का विघ्न दूर करने के लिए आपने हमें माध्यम बनाकर हमें कुछ कार्य करने का अवसर दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बस अब हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। हम कुछ समझे नहीं। प्रभु श्री गणेश, हम भली भांति जानते हैं कि आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। ये जो आपके भक्त हैं, जो आपकी ऊंची सी पानी की छवि देखने आए हैं, हम ये भी जानते हैं कि आप इन सबको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। काफी समझने लगे हैं आप हमें यम जी। आपके भक्त जो ठहरे, बताइए ना प्रभु, क्या करने वाले हैं आप? हम अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। प्रभु, सिंदूर? अभी बताते हैं। प्रभु, सिंदूर? अभी बताते हैं। सिंदूर कैसे निकल रहा है इसमें से? अरे साहब, पाइप में जो डालेंगे वो निकलेगा। पानी डालोगे तो पानी निकलेगा और सिंदूर डालोगे तो सिंदूर। और हाँ साहब, आपको डालेंगे तो आप भी निकल सकते हैं। क्या मैंने कब डाला सिंदूर इसमें?
इरावती, नंदिनी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु बाल गणेश से विनती करके हम फंस गए। हाँ, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि बताइए, विनती करने वाले कह रहे हैं कि हमारी विनती मत सुनो, किंतु वो है कि वो तो विनती पूरी करने के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन दीदी छोटी के मस्तिष्क में एक सुझाव आया है कि क्यों ना हम प्रभु गणेश को प्रसन्न करके उनसे हमारी पुरानी विनती ना सुनने की विनती करें। अति अद्भुत, अति अद्भुत। हम प्रभु गणेश जी को इतना प्रसन्न करेंगे, इतना प्रसन्न करेंगे, इतना प्रसन्न करेंगे कि वो प्रसन्न होकर हमें वरदान देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और फिर हम उनसे वरदान मांगेंगे कि हमारे स्वामियों को ऊपर ले जाने का प्रयत्न त्याग दें। अति उत्तम। लेकिन प्रभु गणेश हैं कहाँ? माते, वो तो ऊपर है। यही तो परेशानी है नंदिनी कि वो ऊपर नहीं नीचे है। माते, समस्या नहीं ये है कि स्वर्गलोक वाला ऊपर नहीं, ये वाला ऊपर। प्रभु बाल गणेश जी वहाँ। हमें प्रभु बाल गणेश जी को नीचे आने के लिए विनती करनी होगी, वरना कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी चलो। प्रभु बाल गणेश, दीदी बड़ी जानना चाहती है कि आप यहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ तारों पर ऊंचे ऊंचे छलांग लगा रहे हैं। अरे, ये भी कोई प्रश्न हुआ? हम विश्राम कर रहे थे। प्रिय, प्रिय, प्रिय और प्रिय। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमारी देवियां और प्रभु श्री बाल गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लगता है प्रभु ब्रह्मदेव ने हमारी सुन ली, सब ऊपर चले गए। हाँ चित्रगुप्त जी, सब ऊपर चले गए। हाँ प्रभु, ये तो प्रसन्नता की बात है। आप चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? चित्रगुप्त जी, आप भी चिंतित हो जाएंगे। ऊपर देखिए, ऊपर। प्रभु ऊपर। देविया, हाँ, प्रभु श्री गणेश, आप सब ऊपर क्या कर रहे हैं? शीघ्र नीचे आ जाइए, विनती करते हैं, नीचे आ जाइए। स्वामी, प्रभु बाल गणेश यहाँ विश्राम कर रहे थे। हम ऊपर इसलिए आए थे ताकि हम प्रभु बाल गणेश जी को बोल सके कि उन्हें यहाँ विश्राम करते हुए देख कई मनुष्यों की नींद उड़ जाएगी। हाँ प्रभु गणेश, धरती पर सब मनुष्य धरती पर लेटकर ही विश्राम करते हैं। आपको किसी ने ऐसा देख लिया तो सब मनुष्य डर जाएंगे। प्रभु आप नीचे आइए जल्दी। लेकिन हमें यहाँ हवा लगती है। देखिए प्रभु श्री गणेश, हम विनती करते हैं आपसे, विनती करते, नीचे आ जाइए। हाँ, नीचे आ जाइए। ठीक है यम जी, आप कहते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं। आइए प्रभु, आइए नीचे आइए। आइए। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ऊपर 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 जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाइए, ऊपर। अरे क्या ऊपर जाइए लगा रखा है? तुम तो चाहते ही हो कि मैं ऊपर चला जाऊं। हाँ नहीं 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 बबलू पापा, प्रभु तो ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जीवन में ऊपर जाए, जीवन में ऊपर जाए। जी जी। ओ शाबाश। देखो, बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, मेरी तो पॉलिसी है सफलता की सीढ़ी दर बदर चढ़ते चले जाना। अब देखो, इस अखबार में बलदेव कपूर के बारे में ही छपा है। हाँ देखो देखो, बहुत कुछ छपा है, देखो। अद्भुत अद्भुत बबलू पापा, आइए बाहर पिता सूर्यदेव की रोशनी में पढ़ते हैं। आइए आइए। पिताजी की रोशनी में नहीं, यहाँ पढ़ लो, यहाँ भी रोशनी है। पिताजी की रोशनी। जी पढ़िए, शीघ्र पढ़िए, शीघ्र पढ़िए। लो पढ़ो पढ़ो, देखो
कहाँ है बबलू पापा? दिखाई नहीं दे रहा। चलिए बाहर चल के देखते हैं। अरे यही है, ध्यान से देखो, ये पलटो, हर जगह बलदेव कपूर के बारे में लिखा हुआ है। देखो देखो, ध्यान से देखो। बबलू के पापा ने अगर हमें यहाँ पे हवा में देख लिया तो डर के मारे हमसे पहले ये यम लोग पहुंच जाएंगे। हाँ, ये लिखा है। हाँ। शानदार रहा चंद्रपुरी का गणेशोत्सव। हाँ। अद्भुत अद्भुत बबलू पापा, चलिए अब बाहर चलते हैं। अरे एक मिनट, बाहर चलते हैं। मुझे पता है मैं अद्भुत हूँ। वो तो मेरी सूझबूझ कमाल की थी कि मैंने वो फैसला लिया कि फव्वारे का पानी वेस्ट नहीं जाएगा बल्कि जरूरतमंदों में बांट दिया जाएगा। अच्छा, तो फिर यम जी ने क्या किया? कौन है? कौन बोल रहा है? कहां से आवाज आई? वो बबलू पापा, आपके अंतर्मन में से आई होगी। हाँ, अंतर्मन में से। आपके अंतर्मन ने कहा होगा कि यमराज ने क्या किया। जी। अच्छा, हाँ। मेरे अंतर्मन की आवाज तुमको सुन गई। हाँ। चित्रगुप्त जी। नहीं प्रभु, वो तो हमें अंदेशा हुआ कि आपके अंतर्मन ने शायद ऐसा कहा होगा कि यमराज ने क्या किया, और वो हमें सुनाई दिया। जी जी जी, अंदेशा हुआ होगा। हाँ, अंदेशा हुआ होगा। चलिए बाहर चलिए चलिए। बाहर क्यों चलेंगे? वो तो मेरा अंदेशा सही था और तुम्हारा अंदेशा गलत था। यम तो यूं ही थोड़े बहुत मेरे काम आ गए थे, मिस्टर यम। बाकी असली फैसला तो मेरी सूझबूझ का था, जिसने चंद्रपुरी का नाम रोशन किया और आज अखबारों में बलदेव कपूर का नाम जगह जगह है। देखो, अब हमें लगता है कि हमें बात करनी ही होगी इस घमंडी बालक से। बबलू के पापा, अरे तुम कहां से टपक पड़े? ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि यम जी ने क्या किया? अरे जो किया मेरी सूझबूझ ने किया, मैंने किया, इसमें पूछने वाली क्या बात है? और मुझे किसी के उल जलूल सवालों का जवाब नहीं देना। मुझे नींद आ रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ सोफे पे। हट जाइए। नहीं बबलू पापा। अरे बलदेव भैया, हाँ चुप है। इधर देखो। चमन पुत्र, आपकी तारीफ करने आए होंगे। अरे मुझे बबलू, अरे तुम, अरे चमन को, अरे आज तो हम बाल बाल बच गए। हाँ, मेरी बात तो क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे छोड़ो मुझे, पहुंच गया हूं मैं बाहर। और तुम भी सुनो, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे पता है अखबार में क्या छपा है। इधर देखो, आपने भी पढ़ लिया कि विक्रमपुरी वाले आज के महोत्सव में 11,000 मोदक बांटने वाले हैं। 11,000 मोदक? हाँ, हमारी कल की महोत्सव की अपार सफलता से जल भुनकर विक्रमपुरी वालों ने आज ये पैसा निकाला है। देखिए, विक्रमपुरी वालों को पता नहीं है उनका पाला बलदेव कपूर से पड़ा है। ऐसी पटखनी दूंगा विक्रमपुरी वालों को कि वो भी याद रखेंगे। जाओ चमन, गांव भर में खबर फैला दो कि बलदेव कपूर महाआरती पे 21,000 मोदक बांटेंगे। हैं? इधर देखो, 6 घंटे बाकी है महाआरती शुरू होने में। 21,000 मोदक हम कहां से लाएंगे बलदेव भैया? चमन, ये सब मुझ पे छोड़ो। विक्रमपुरी वालों को कैसे पटखनी देनी है ये मुझे अच्छी तरह आता है। तुम सिर्फ देखो और सीखो। समझ में आई? बबलू पापा, क्या है? यदि आप ये मोदक भक्ति भाव और श्रद्धा से मंगवाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, किंतु आप ये मुकाबले की मंशा से मंगवा रहे हैं। ये हमें थोड़ा अनुचित लग रहा है। अनुचित है? देखो, तुम जो ज्ञान देते हो, जो भाषण देते हो, वो मेरे कान के ऊपर से मैं ऐसे झाड़ देता हूँ और इस कान के ऊपर से ऐसे झाड़ देता हूँ। समझ में आई मेरी बात? अरे ये भक्ति का कंपटीशन है जिसे सिर्फ मैं ही जीतूंगा। ओके, चलो चमन, फॉलो मी। रहते हैं पता नहीं क्या क्या।
प्रभु श्री बाल गणेश, आप अति अलौकिक है। तेजस्वी हैं आप। महाप्रतापी हैं। प्रभु श्री बाल गणेश, आप अति बुद्धिमान हैं। आप तो सर्वशक्तिमान हैं। महाप्रभु हैं आप। प्रभु श्री बाल गणेश, हमने आपके लिए कुछ तैयार किया है। लाइए लाइए, हमें भूख भी लगी है। नहीं नहीं, खाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए तैयार किया है। तो दिखाइए। साधु साधु, आपका नृत्य अत्यंत सुंदर लगा। प्रभु श्री बाल गणेश प्रसन्न हुए, बस उन्होंने हमें वरदान दिया ही दिया। परंतु हम इतने भी प्रसन्न नहीं हुए कि हम आप सभी को वरदान दे बैठे। अब हम कक्ष के अंदर छत पे विश्राम करने जा रहे हैं। प्रभु श्री बाल गणेश तो अत्यंत चालाक निकले, हमें कुछ और उपाय सोचना होगा। बलदेव जी, ये 21,000 मोदक बांटने का फैसला ना बहुत बढ़िया है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब मोदक से देना। जी, अरे आइए आइए जी, आइए। प्रणाम। प्रणाम। कमाल कर दिया कल तो आपने, क्या भाषण दिया है। अरे मेरे ही साले हैं, काफी कुछ मैंने इन्हें सिखाया है। मैं तो कहता हूँ अग्रवाल जी कि यम जी और चित्रगुप्त जी को आज शाम की महाआरती में कोई बड़ी भूमिका देनी चाहिए। अरे भाई, मेहनती लड़के काफी कुछ करते हैं। वैसे तो इतना आप कुछ कह रहे हैं गुप्ता जी, ये दोनों चंद्रपुरी की शान बन गए हैं अब तो। हेलो, हाँ जी, मैं श्री बलदेव कपूर बोल रहा हूँ चंद्रपुरी से। वो 21,000 मोदक का क्या हुआ? वो तो भाई साहब भिजवा भी दिए कब के। भिजवा दिए? कहाँ भिजवा दिए? इधर देखो, उधर देखो, वो तो मैंने उधर रखवा भी दिए। अरे कहाँ रखवा दिए तुमने मोदक? इधर देखो, उधर देखो, आपके घर के अंदर ही रखवाए। और किधर? क्या? घबराइए मत, मोदक की जिम्मेदारी मैंने धुमोड़ना, इरावती और नंदिनी भाभी को दे दी है, ताकि वो एकदम सुरक्षित रहे। क्या? दीदी बड़ी कहना चाहती हैं, ये मोदक हमारे पेट में सुरक्षित रहेंगे। दीदी छोटी कहना चाहती है कि इन मोदकों को पानी से अच्छी तरीके से धो लेते हैं ताकि इनमें कीड़े ना लगे। अगर हम बॉम्ब के साथ खेल सकते हैं तो मोदक के साथ क्यों नहीं? हाँ, सुरक्षा की सुरक्षा भी हो जाएगी और हमारा मनोरंजन भी। क्या हो रहा है ये? बबलू के पापा, हम लोग कैच कैच खेल रहे हैं, आप भी खेलिए। मत मारो मोदक मुझे मोदक मत मारो, मुझे मोदक मत मारो, मत मारो मुझे मोदक, मत मारो, मत मारो मुझे मोदक, मत मारो मुझे मोदक, मत मारो मुझे। क्या हुआ बबलू पापा? सत्यानाश हो गया बबलू के पापा का। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे घर से ज्यादा खतरनाक जगह पूरी दुनिया में नहीं होगी। वो तीनों मेरे मोदकों के साथ पता नहीं क्या कर रही होगी। इरावती, नंदिनी, मोदक को देखो, मोदक को। चमन पुत्र ने हमें मोदक पर नजर रखने को कहा है और ये जिम्मेदारी हम पूर्ण रूप से निभाएंगे। माते, दीदी छोटी को मोदक पे रमेश पुत्र दिखाई दे रहा है। रमेश पुत्र, मोदक पर से हट जाइए, हट जाइए।
शाबाश नंदिनी, शाबाश। मनमोहक खुशबू है मोदक की। ये मोदक हमारे पेट में ही जाने के लिए बने हैं। नहीं 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 प्रभु बाल गणेश, हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु ये मोदक आज की महाआरती का प्रसाद है। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि चमन पुत्र ने हमें इन पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए देवियों, ये मोदक किनका प्रसाद है? प्रभु श्री गणेश जी का। और हम कौन हैं? स्वयं प्रभु गणेश। तो ये मोदक हमारे लिए हुए कि नहीं? सो तो है। तो देवियों, चमन पुत्र ने आपको इन पे नजर रखने को कहा है ना? जिसके लिए ये प्रसाद है उसे ही खाने से रोकने के लिए तो नहीं? तो ठीक है, हम खाते जाते हैं, आप नजर रखिए, दोनों का काम नहीं बिगड़ेगा। दीदी बड़ी को लग रहा है कि प्रभु गणेश बात तो ठीक कह रहे हैं। अति अद्भुत। हो सकता है प्रभु श्री बाल गणेश प्रसन्न होकर हमें वरदान ही दे दे। प्रभु, माते और दीदी छोटी कहना चाहती हैं कि आप खाइए, हम नजर रखेंगे। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो? ये इधर लाओ। कितने मोदक खाए तुमने? ये पहले ही खाने वाला था। देख लो चमन, बकरी को शेरनी की पहरेदारी में छोड़ दिया। अरे एक भी मोदक कम हो जाता ना तो पाप लगता हमको। बबलू के पापा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? चमन पुत्र ने कहा था मोदक पर नजर रखने के लिए, और हम तो वही कर रहे थे। बबलू पापा, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि आज आपकी शक्ल मोदक जैसी लग रही है। देख लो चमन, मेरी शक्ल मोदक जैसी बता रही है। अरे एक भी मोदक कम हो जाता ना तो पाप लगता मुझे। नहीं लगता, हम कह रहे हैं ना, पापा को खाने दो, पापा नाराज नहीं होंगे। अच्छा, तो तुम अपने आप को बप्पा समझते हो, है ना? हाँ पुत्र, हम बप्पा ही हैं। बबलू के पापा, इन्हें प्रभु कहकर पुकारिए, क्योंकि यही तो बप्पा है। ओहो, उम्र का तो कोई लिहाज ही नहीं है। ये मुझे पुत्र बुलाएं और मैं इन्हें प्रभु कहूं। चमन, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, एक भी मोदक इसमें से कम नहीं होना चाहिए। सारे मोदक फौरन पंडाल में पहुंचवाओ, अभी। जी बलदेव भैया। हटो, रास्ता दो, और खबरदार मोदक हाथ लगाए तो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, अपने मोदकों पे मैं एक मक्खी भी फड़फड़ाने नहीं दूंगा, और ये सब मैं खुद खड़ा होके देखूंगा। यम जी, जहाँ एक मक्खी अपने पर नहीं फड़फड़ा सकती, वहाँ आप कैसे पहुँचेंगे? हम? प्रभु, हम वहाँ क्यों पहुँचेंगे? बड़े भोले हैं आप यम जी। अगर आप वहाँ पहुँचेंगे नहीं तो मोदक कैसे लाएंगे? किंतु प्रभु, हम क्यों मोदक लाएंगे? आप भी बड़े भोले हैं चित्रगुप्त जी। अगर आप मोदक लाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कैसे? प्रभु, ये प्रसाद के मोदक हैं। एक भी मोदक कम हुआ तो बबलू पापा क्रोधित हो जाएंगे और फिर अनर्थ हो जाएगा। हाँ। बल्कि इसके विपरीत कि हमारे पेट में एक भी मोदक जाने से रहा तो हम क्रोधित हो जाएंगे, और अगर क्रोधित हुए तो अनर्थ हो जाएगा। अगर हमें मोदक नहीं मिले तो हम रुष्ट हो जाएंगे और चले जाएंगे, और वादे अनुसार आपको भी हमारे साथ चलना होगा। अब आपकी इच्छा, आप बबलू के पापा को प्रसन्न रखना चाहते हैं या हमें? बस 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 बस, ये हो गया बलदेव भैया? बढ़िया बढ़िया चमन, वेरी गुड।
तुमने सब चीजें कवर भी करा दी अच्छे से, थैंक यू। मैं रखवाली करूंगा अब इसकी, देखता हूँ कैसे मोदक लेके जाएंगे यहाँ से। ओके, तुम चलो, मैं हूँ यहाँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सी यू, बाय। प्रभु, फंस गई टोकरी। चलिए खींचिए, अब खींचिए।